हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 3.4 क्लास 12 चैप्टर मैट्रिक्स का 3.4 पढ़ेंगे, जो कि उसे हम ऑपरेशन करेंगे। कहने का विधि है कि उसको बनाना भी है प्रारंभिक संक्रियन के द्वारा से, और वो ऑपरेशन का हिंदी होता है मतलब ऑपरेशन का हिंदी होता है प्रारंभिक ऑपरेशन मेथड। तो दोस्तों, ऑपरेशन मेथड जो होगा आपको आराम से समझना है और बढ़िया तरह से समझना है, और इस प्रकार समझना है कि आपको एग्जाम में देखिए 3.4 से तो एग्जाम में आता नहीं है। अगर कभी कभी आ गया तो उसे बनाना है आपको, और आराम से बनाना है, घबराना नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ऑपरेशन मेथड जो होगा आपका प्रारंभिक संक्रियन मेथड जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे, ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आप सबको बता दिए थे। इससे पिछले वाला वीडियो में मैट्रिक्स का जो 3.3 था वो खत्म कर दिए थे। आज हम लोग 3.4 खत्म करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, प्रारंभिक रूपांतरण। प्रारंभिक रूपांतरण विधि से व्युत्क्रम ज्ञात करना। ये मेथड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जीवन में अगर मैट्रिक्स में कोई इंपॉर्टेंट है तो यही विधि है, प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक विधि से आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद हम साफ मुद्दा पर आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा और दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, व्युत्क्रम जो होगा, इस व्युत्क्रम को हम लोग सूचित करेंगे ए इनवर्स से। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ए इनवर्स, इसी को क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम बोलेंगे। उसके बाद कुछ बात है, मुख्य बात है कि I इक्वल टू, ठीक है, हम लिख सकते हैं, या हम सिर्फ ए को लिख सकते हैं। दोस्तों, ए को हम लिख सकते हैं I इंटू ए। ठीक, अगर दोस्तों इस प्रकार अगर ए इधर आ जाए तो I इक्वल टू होगा ए इनवर्स इंटू ए होगा। इस चीज को आप गौर से समझिएगा। अगर हम इस I को उधर लेके जाएंगे, इक्वल किया हो, तो 100% I बराबर ए इनवर्स ए हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ऑब्जेक्टिव में। ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, I होता है। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तस्मक अवयव है उसका हिंदी परिभाषा। हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वर्गावयव जिसके विकर्ण एक हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवयव बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार होगा। ठीक है, आराम से आपको समझना है। इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई मैट्रिक्स की बात करें 3, 2, 4, -1, अगर हम आपको कह दूं कि R1 टेंड्स टू 2R1 दे या 3 दे, कुछ भी दे, तो दोस्त सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे कि आखिर ये चीज क्या है। इसको हम लोग बोलेंगे टेंड्स टू बोलेंगे,
और ये टेंस टू का मतलब हुआ कि R1 में लिखना है और R1 में 2 से मल्टीपल करना है। अगर इसकी जगह पे 2 R2 लिख देंगे तो दूसरे रो में 2 से मल्टीपल करना है। अगर इसके जगह पे हम लिख देंगे R1 टेंस टू R1 घटा R2, तो दोस्तों R1 में घटा, R क्या है आपको पता है, R जो होता है वो रो होती है और C जो होती है वो कॉलम होती है। इसे हम लोग बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं और इसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं। तो मेरे दोस्त आराम से समझिए, ये जो भी अवयव होगा इस सब को हम लोग R बोलेंगे यानी कि पंक्ति बोलेंगे। ये अगर दो इसमें है, एक है, दो है, यानी कि R1 ये हो गया और R2 आपका ये हो गया। अगर हम कॉलम की बात करें, ऐसे C1 होगा, उसके बाद C2 होगा, पंक्ति फर्स्ट होगा, पंक्ति सेकेंड होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका रहेगा। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम कोमेट्रिक्स को, ठीक है, कोमेट्रिक्स को अगर हम लिख दूं, क्वेश्चन अगर हम पहला दूं, कोमेट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 4 0, तो R1 टेंस टू R1 घटा R2 कर दूं, तो दोस्तों ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ R1 में लिखना। टेंस टू का मतलब जिसमें हम लिखेंगे उसमें R1 मतलब टेंस टू बोलेंगे। R1 यानी कि फर्स्ट रो में लिखना है दोनों को घटा के, R1 घटा R2 करके। तो एक घटा 4 दोस्तों -3। R1 लिखा है तो फर्स्ट में ही लिखिएगा, अगर यहाँ R2 लिखिएगा तो सेकंड में लिखिएगा, उस प्रोसेस के हिसाब से बनाएंगे। और 2 घटा 0, तो 2 घटा 0 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी 4 है, 0 है, आपका आंसर तैयार। अगर मैं कह दूं कि A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास रहेगा, तो हम कह देंगे कि R इंटरचेंज R2, यानी इंटरचेंज का मतलब इसको बोलेंगे हम लोग इंटरचेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब हुआ कि R1 का सभी अवयव R2 में डालिए और R2 का सभी अवयव R1 में डालिए। इसके तहत हम लोग कॉलम को भी लिख सकते हैं C2 C1 इंटरचेंज, यानी कि C1 वाले को C2 में डाल दूं और C2 वाले को C1 में डाल दूं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके तहत हम लोग R1 इंटरचेंज R2, यानी कि R का सारा अवयव R2 में डाल दूंगा और R2 का सारा अवयव R1 में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये वाला ऊपर चले, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर और उसके बाद 2 3 नीचे, आपका आंसर तैयार। अगर मैं कह दूं तुम आपको कि क्वेश्चन इस प्रकार मैं दूं, तो जैसे 1 2 4 5, तो दोस्तों तो आपको प्रोसेस को समझना है। अगर मैं यहां लिख दूं C1 में लिखना है 2C1 2C2, तो दोस्तों यानी कि कॉलम ये जो आपका है C2 है, इसमें आपको गुना करना है, ठीक है, इसमें गुना करना है 2 से, लेकिन लिखना है किसमें, 1 में। ये देखिए आपके पास टेंस टू है, तो 2 दूना 4 4 आप लिखिए, फिर 2 पंचे 10 लिखिए, बाकी पहले जो था वही। आखिर यहां चेंजिंग हुआ ना, क्योंकि C1 में लिखना है 2 से इसमें मल्टीपल करके। अगर मैं कह दूं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर अगर 5 बेसिक की बात करूं, अगर आपके पास मैं दे दूं एक क्वेश्चन मेरे भाई, क्या लिख दूं, चलो R2 में लिखना है R2 भागा 2। कहने का उद्देश्य कि दूसरे पंक्ति में, ये जो पंक्ति आपका दूसरा R1 R2 जब भी काउंटिंग करना ऊपर से, ये जो पंक्ति है दोस्तों दूसरे वाले, इसमें हम 2 से डिवाइड कर दूं, जो होगा उसको 2 में लिख दूं। अगर ये हाँ, तो 3 ऊपर वाला तो रहेगा वही, R1 जो है वो वही लिखिएगा। 1 में 2 से डिवाइड दोस्तों 1/2, फिर दोस्तों 1 में तो -1/2, आपका आंसर तैयार। अगर मैं कह दूं दोस्तों लास्ट बेसिक की बात करूं, अगर हम 3 4 -1 2 लिख दूं, अगर लिख दूं दोस्तों R1 में लिखना R2 भागा 3,
यानी कि दूसरे में भगा दीजिए, वहां R1 में लिखिए। इसमें एक में तो 3 से भगा देंगे तो 1/3 होगा, फिर 2/3 होगा, क्योंकि R1 में लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो है नीचे वही लिखिए। तो दोस्तों जिसमें हमको लिखना है उसमें तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा ही दोस्तों, 100% है, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आपको बेसिक नॉलेज के तहत ही आप एक्सरसाइज 3.4 को ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन विधि से। तो दोस्तों आप जरूर इस बेसिकली बात को आप लोग समझ लिए होंगे। तो दोस्तों हम अब इससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे काफी आसान से। एक बार आप पूरे बोर्ड को देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब हम चलते हैं, कल की क्लास में भी बताया था आप लोगों को, जल्द से जल्द सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इसके जगह पे डिजिटल बोर्ड आ जाए। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक नहीं आएगा दोस्तों। नहीं आएगा तो हम अच्छी तरह से आप लोगों को कंटेंट नहीं, ऐसे तो जो भी होगा बोर्ड के हिसाब से हम दे देंगे दोस्तों। लेकिन आप लोग थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मेरे दोस्त हम आप लोगों के लिए बहुत हर चीज का व्यवस्था कर दूंगा। टीचर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सब का हम व्यवस्था कर लेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों से मेरा एक विनती है, नम्र निवेदन है कि मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अगर आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा तो मैं आप लोगों को आराम से अच्छी तरह से आपको पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों अब हम 3 पॉइंट के लिए चलते हैं, 3.4 के लिए, जो कि आज क्लास में 3.4 पढ़ेंगे। ऑपरेशन विधि से ऑपरेशन करना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे और आराम से हम बात करेंगे और इस प्रकार बात करेंगे कि आपके दिमाग को हम इतना हम रणनीति बना दूंगा कि आप एकदम एग्जाम में आप आराम से बना सकते हैं। 3.4 का एनसीईआरटी बुक है। हालांकि आप कोई भी बुक बना सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन सबसे पहले ये तो आपको याद रखना ही है, ये तो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत काफी इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज मिलेगी। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप बना सकते हैं यही क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा 1 - 1, उसके बाद दोस्तों 2 3, 2 रहेगी और 3 रहेगी। इससे कह रहा है कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स दिया रहे तो उसे आप ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए दोस्तों? ए मान लीजिए। सबसे पहले अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हो तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करता हूं। इसे हम लेट कर लिए, ए बराबर 1 - 1 2 3। ऐसे लिखने के बाद हम यू नो दैट जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं दोस्तों? थोड़ा सा गौर से देखिए। हम जानते हैं ए बराबर I × A, ये सूत्र जानते हैं। दूसरी बात, हम इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रूव कर दिए हैं कि जब कोई तस्मक आव्यूह हो, आई हो, उसमें अगर कोई मैट्रिक्स से मल्टीपल करते हैं तो वही मैट्रिक्स दिए गए प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम ए का वैल्यू बैठा देंगे, आराम से बैठाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों a बराबर आई ए लिख दिए। अब a का वैल्यू क्या है, 1 है, -1 है, 2 है, 3 है। उसके बाद दोस्तों i का वैल्यू क्या होगा, 2 क्रॉस 2 के लिए 1 होगा, 0 होगा, उसके बाद 1 होगा। ये i का वैल्यू है। यहां आपको a का वैल्यू नहीं बैठाना है। अगर आप a का वैल्यू बैठा दीजिएगा तो दोस्तों वही हो जाएगा, इसलिए आपको a नहीं बैठाना, क्योंकि लिखे हैं a बराबर आई ए। अब आपको यहां एक चीज समझना है कि ये जो दायां साइड है इसके जगह पे हमको ये ऐसा लाना है, इसके जगह पे हमको ऐसा लाना है, तभी तो I इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा। अगर दोस्तों LHS में, अगर मेरे दोस्त LHS में एक I का वैल्यू आ जाएगा तो यहां जो भी वैल्यू रहेगी वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगी, यानी कि ए इनवर्स का मान हो जाएगा। तो मेरे भाई आप एक चीज गौर से समझिएगा कि हम अपने मेथड से बनाते हैं, आप लोग भी अपने मेथड से बनाइएगा, लेकिन प्रोसेस यही रखिएगा कि हमको इस LHS की जगह पे 1 0 0 1 बनाना है। आपको यहां से देखना, ध्यान देना है। यहां देखिए दोस्तों एक है, ठीक है दोस्तों। और इस यहां देखिए नीचे आइए, यहां 0 है और यहां क्या है, 2 है। यहां क्या दोस्तों, 2 है। इस 2 को 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0। तो दोस्तों इस 2 को 0 कैसे बनाएंगे, अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे और वही 2 इसमें घटा देंगे तो क्या 0 नहीं होगा, होगा ना। तो दोस्तों ये वाला जो है आराम से देखिएगा, 1 -1 2 3, ये क्या है, R1 है और ये क्या है, R2 है। उसके बाद अगर हम R1 में देखें, यहां से देखना, आपको ऐसे ऐसे देखते देखते ऐसे आना है। और दोस्तों यहां देखिए 1 है तो 1 है, यहां 0 बनाना है। तो दोस्तों ये जो है 0 किस में है दोस्तों, R2 में है। देख लीजिए ऊपर वाला R1 नीचे वाला R2, तो यानी कि R2 में लिखना है। तो R2 में लिखना है तो R2 टेंड्स टू, और R2 घटा, इसमें घटाएंगे, इसमें 2 से गुणा करके 2R1। 1 क्यों लिखे, ये कौन सा पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति है, इसलिए इसमें 2 से गुणा करके उस 2 इसमें घटा देंगे, वही आपका इसके स्थान पर हो जाएगा। हालांकि ये वाला मेथड सिर्फ इसमें प्रयोग नहीं होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जो भी आप प्रयोग कीजिएगा आप दोनों भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे भाई आराम से देखिए, R1 तो जो हो वही लिखिए, 1 -1। अब इसके लिए देखिए R2 में, R2 क्या आपका 2 है, 2 लिखिए, घटा 2 R1। इस 2 के ऊपर देखिए 1 है, आप लिखिए 1, 2 2 गया 0। तो मेरे दोस्त यहां 0 लिखिए। अब ऐसा नहीं कि छोड़ देना, नहीं, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, सब में करना है, ठीक है। आराम से फोकस करके दोस्तों। तो दोस्तों अब हम फिर 3 के लिए करेंगे, 2 के लिए होगा, 3 के लिए वही R2 क्या आपका 3 है, घटा 2 R1। R1 क्या दोस्तों, -1 है। अब 3 माइनस गुना माइनस प्लस 2, 3 2 दोस्तों 5। तो मेरे भाई यहां 5 आप लिखिए शांति पूर्वक। अब यहां जो आपके पास इक्वल में दिया रहेगा मैट्रिक्स, उसमें भी आप सेम प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं। तो आराम से दोस्तों, अब दोस्तों फिर देखिए R1 तो लिखना है 1 0, फिर यहां चेंजिंग होगा। अब R2 क्या आपका 0 है, घटा 2, R1 क्या है 1 है। अब 0 2 गुना 1 2, अब घटा देंगे तो क्या होगा -2, यहां मेरे दोस्त -2 लिख दिए। उसके बाद हम फिर इसके लिए काम करेंगे, R2 1 है, घटा 2 R1 क्या है 0 है, 1 घटा 2 गुना 0 0, 1 में 0 गया 1। अब दोस्तों हम लोग यहाँ 1 लेते, इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है, इधर आपको बनाना है ऐसा फॉर्म, इधर बनाना है LHS में। तो दोस्तों अब आप आराम से सुनिए। अब आप इस प्रकार मैट्रिक्स को प्राप्त कर लिए हैं, जो कि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब ये 5 की जगह पे क्या बनाना है, 1। आराम से थोड़ा सा देखिए, 1 0 0 1, 1 तो पहले से था,
जीरो बना दिए। अब इसको क्या बनाना है, एक बनाना है। ये 5 को एक बनाना है, तो क्या हम 5 से भगाने दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो दोस्तों 5 से किसमें भगा दीजिएगा, R1 के R2 में, R2 में दीजिएगा। कैसे R2 में भगा दीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। R2 इसलिए भगा दीजिएगा दोस्तों, यहाँ जीरो है ना, जीरो में 5 से भगा दीजिएगा तो क्या जीरो होगा, इसलिए दोस्तों 5 में ये R2 हो गया। तो हमको लिखना है R2 में R2/5, R2/5। अब मेरे भाई गौर से देखिए, 1 हो गया, -1 हो गया, 0 में 5 से भागा 0, 5 में 5 से भागा 1। अब दोस्तों ऐसे कीजिए, फिर इसके लिए फिर या तो R2 इसमें चेंजिंग होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें करेंगे वही इसमें भी करेंगे। तो दोस्तों 1 0, -2 में भागा देंगे, -2/5। उसके बाद दोस्तों 1/5। अब मेरे दोस्त इंटू 1, आराम से देखिए, 1 0 1, 1 0 1 आ गया ना। जब ये चीज आ गया, अब आपको इसके जगह पे 0 बनाना है, यानी कि -1 के जगह पे 0 बनाना है। तो दोस्तों जब -1 को 0 बनाना है तो हम सबको जोड़ते हैं, 1 जोड़ 0 1, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। -1 जोड़ 1 तो 100% 0, -1 जोड़ 1 बराबर 0। हमको 0 का ही जरूरी है। तो दोस्तों आप क्या किए, दोनों को जोड़ दिए। तो लिखना किस में है, R1 में लिखना है ना। R1 क्या, पहला वाला R1 है ना, ये फर्स्ट पंक्ति है इसमें। तो R1 में लिखना है R1 + R2। चलिए 1 जोड़ 0, 1 जोड़ 0 1, -1 जोड़ 1 0, फिर दोस्तों 0 है, फिर 1 है। अब हम जो प्रोसेस इसमें प्रयोग किए वही प्रोसेस आपको यहां रखना है, ठीक है, वही प्रोसेस यहां। तो दोस्तों अब 1 जोड़ -2/5, 1 जोड़ -2/5, 1 + -2/5 नहीं कुछ, 1 5 1 का लघुत्तम 5 1 खत्म, -2 5 में 2 गया 3/5, ठीक है, 5 में 2 घटा 2, 3/5। तो दोस्तों हम लोग यहाँ 3/5 लिख दूंगा। फिर 0 जोड़ 1/5 तो 0 1/5। फिर दोस्तों जो लिखिए -2/5, फिर 1/5। तो दोस्तों इंटू 1। अब आप गौर से देखिए मेरे भाई, आराम से देखिए, आपका क्वेश्चन तैयार होने वाला है, जस्ट हो चुका है। ये दोस्तों आई का वैल्यू आ गया ना, इंटू अब यहां जो भी मैट्रिक्स होगा वो किसका वैल्यू होगा, इनवर्स का होगा। उसके बाद क्या है, ए है। तो दोस्तों ये वाला जो भी मैट्रिक्स होगा वही किसका मान होगा, इनवर्स का होगा। तो हम लास्ट में लिख दूंगा कि इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू आपके पास जो यहाँ ए के इंटू के बगल में जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगा, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त करने के बाद वही आपका व्युत्क्रम हो जाएगा। 3/5 यहां दोस्तों आपका है 3/5। उसके बाद दोस्तों है 1/5। उसके बाद दोस्तों है -2/5। उसके बाद दोस्तों है 1/5। ये मेरे दोस्त आपका आंसर तैयार। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जो कि हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात अब करूंगा। पहले आप इसे गौर से समझिए, जहां भी दिक्कत हो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और जहां भी कमेंट लेकिन अवश्य आप लोग कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से क्या होता है कि हम लोग समझ लेते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों जरूर मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा यहां हम लोग एक चीज मिस किए, आपके स्क्रीन पे दिखता नहीं, ठीक है, ये चीज दिखता नहीं है, तो हम इस फॉर्म को ऊपर लिखता हूं, ठीक है। तो ये आई का वैल्यू था, आई बराबर लिख देंगे इक्वल। और उसके बाद यहां देखिए इनवर्स 100% है, इनवर्स हो गया, और इनटू क्या है, ए है। तो उसके मुताबिक आप समझ लीजिएगा, ठीक है, चूंकि आपके पास आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए हो गया। तो दोस्तों ए इनवर्स की बीच वाला इनवर्स हो गया। उसी प्रकार इस तीनों के टॉपिक यानी कि तीनों के टर्म में बीच वाला यही है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका ए इनवर्स।
अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करता हूं, देखता हूं सेकेंड क्वेश्चन कितना सुंदर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन, हाँ आंसर ठीक है, 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करता हूं दोस्तों सेकेंड देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। 2 1 1 1, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत लाजवाब है। प्रोसेस यही करेंगे, हर सवाल का आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। चलिए मेरे भाई आराम से हम वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे, सॉल्यूशन करूंगा और हम इसे मैट्रिक्स मान लूंगा दोस्तों। ए बराबर 2 1 1 1, उसके बाद दोस्तों हम वही लिखेंगे, वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट लिख लिया दोस्तों। उसके बाद हम लिखेंगे चूंकि ए बराबर आई इंटू ए। अब ए का वैल्यू बैठाते हैं, ए का वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, 1 है, 1 है। उसके बाद आई का वैल्यू क्या होता है, 2 क्रॉस 2 के लिए 1 0 0 1। उसके बाद इंटू दोस्तों ए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपका 14 नंबर तक है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त इस टॉपिक को ये बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसको देखिए आप गौर से, यहां जो है आपका 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, और इसको बनाना क्या है, इसको बनाना है मेरे दोस्त 1 0 0 1, यानी कि 2 के स्थान पे 1 बनाना है, इस 1 के स्थान पे 0 बनाना है, फिर इसके स्थान पे 0, फिर इसके स्थान पे 1। लेकिन आपको सोचना है कैसे, ऐसे आना है, इधर से पहले 1 बनाएंगे, उसके बाद 0 बनाएंगे, उसके बाद 1 बनाएंगे, उसके बाद 0 बनाएंगे। पहले 1 बनाएंगे, उसके बाद 0, यानी कि R1 को 1 बनाएंगे, R2 में 0 बनाएंगे, R2 का अवयव दूसरा को 1 बनाएंगे, उसके बाद 100% है, ये अपने बन जाएगा। तो दोस्तों अब बताइए इस 2 को 1 बनाना है, तो दोस्तों इसी को उसमें घटा देंगे तो 1 नहीं होगा। आप समझिए, अगर इस 2 में 1 को घटा देंगे तो क्या नहीं होगा दोस्तों, 1 होगा ना। तब तो क्या कीजिएगा, R1 यानी कि 2 कहां है, R1 में, इसमें दोस्तों 1 पहले से था ना, इसमें 1 पहले से था, इसलिए R1 नहीं लिखे थे। इसमें मेरे दोस्त R2 है, तो इसको बनाना है 1, तो R2 में लिखना है R2 घटा R1, यानी कि दूसरे पंक्ति, सॉरी दोस्तों फर्स्ट पंक्ति में लिखना है, फर्स्ट पंक्ति में घटाना है सेकेंड पंक्ति को, ठीक है। आराम से दोस्तों, यानी कि फर्स्ट पंक्ति को सेकेंड पंक्ति से माइनस करना है। चलिए दोस्तों आराम से, 2 में 1 गया, R1 क्या है, 2 है, R1 क्या है, 2 है। उसके बाद घटा R2 क्या है, 1 है, 2 में 1 गया, 1 लिखिए, फिर 1 यहां लिखिए, घटा R2 क्या 1 है, 1 में गया 0 बैठा दीजिए। उसके बाद नीचे क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा। फिर दोस्तों उसी प्रकार यहां कीजिएगा, 1 घटा 0 तो 1, 0 घटा 1, 0 घटा 1 तो -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1। अब मेरे दोस्त इस प्रकार क्वेश्चन हो गया, इंटू तो ए लिखना ही है। अब देखिए 1 हो गया, अब इसको क्या बनाना है, 0, अब इसको क्या बनाना है, 0। तो दोस्त इसको 0 बनाइएगा तो इसको इसमें घटा दीजिए, सीधी बात है। तो हम लिख सकते हैं वही R2 में R2 घटा R1, यानी कि दूसरे रो पंक्ति में फर्स्ट पंक्ति को घटा दीजिए। अब दोस्तों 1 घटा 1, पहले तो जो रहेगा R1 लिखना है, क्योंकि R1 से लेना देना नहीं है, इसमें था लेना देना, क्योंकि R1 में लिखना था। 1 में 1 गया 0, 0 घटा, 1 घटा 0 तो 1 हो गया, देखिए एक बार में ही बन गया। उसके बाद दोस्तों उसी प्रकार इसको घटाइए, 1 -1, 0 घटा 1 -1, 1 घटा -1, 1 घटा -1, 1 प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई इंटू ए। अब दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां देखिए, यहां आपका आ गया आई का वैल्यू,
आई का वैल्यू आ गया ना, आई का वैल्यू आ गया, और ये जो भी रहेगा वो कौन सा अवयव कहलाएगा, इनवर्स। तो दोस्तों इसलिए हम लिख सकते हैं यहां ए इनवर्स इक्वल टू 1 -1 -1 2। आपका आंसर तैयार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। अगर जो भी दिक्कत होगा कम जरूर दोस्तों। अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हम एक बार अब आप लोगों को दिखाई जरूर दिया होगा दोस्तों, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है, यहां जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, और बहुत भयंकर क्वेश्चन है, और ये चैप्टर भी भयंकर है। तो मेरे दोस्त आप लगे रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और जितना आप शेयर कीजिएगा उतना मेरे व्यूअर्स नहीं, मेरे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। हमको व्यूअर्स नहीं चाहिए, मेरे स्टूडेंट चाहिए। अगर हमको स्टूडेंट्स हो जाएगा तो व्यूअर्स अपने हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त सब्सक्राइबर्स जोड़िए, व्यूअर्स होगा, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। व्यूअर्स तो भी करेगा, व्यूअर्स वो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट होंगे, मेरे लिए वो स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स, हम उसे व्यूअर नहीं बोलेंगे, वो मेरे स्टूडेंट्स, वो मेरे विद्यार्थी है। क्योंकि वो मेरे पास जो भी स्टूडेंट जुड़ेगा वो मेरे भविष्य, वो अपने भविष्य को उज्जवल करेगा। इसलिए दोस्तों वो मेरे व्यूअर नहीं, वो मेरे स्टूडेंट्स होंगे। जरूर दोस्तों शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आप जितना शेयर कीजिएगा उतना बेस्ट होगा। अब हम क्लास आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और आप लोग जरूर दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर ही कर लीजिएगा। आगे की टॉपिक में जब चौथा अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें दोस्तों ये सब जो है ना इनवर्स आसान मेथड से बनता है, लेकिन प्रारंभिक विधि वो नहीं था, वो सखंड होता है, ठीक है। इसलिए चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 भी अच्छा है, 1 है, 3 है, 2 है, 7 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपका जो 2x2 का 1 से 14 की 13 नंबर तक आपका यही क्वेश्चन है, ठीक। आराम से आप सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। जिस प्रकार हम आपको 14 नंबर तक 1 से 14 नंबर तक क्वेश्चन आपका इसमें है। तो हम लोग चलते हैं, जहां तक ये मेरे मैराथन जाएगा वहां तक हम इसको कंप्लीट ही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम वही प्रोसेस सब कुछ वही करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग आगे की क्लास, पीछे की क्लास में बताएं। जस्ट सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों, इसे हम लेट करता हूं दोस्तों। लेट a इक्वल टू 1 3 2 7। उसके बाद दोस्तों हम चूंकि जानते हैं i इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, सॉरी दोस्तों, a इक्वल टू i इंटू a हम जानते हैं। अब दोस्तों a का वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, 2 है, 7 है, इक्वल टू i का मान दोस्तों 1 0 0 1। उसके बाद a रखिए। अब आपको हम क्या बताएं दोस्तों,
1001। आपको पहला रो में ये फर्स्ट वाले अवयव को 1 बनाना है, उसके बाद 0 बनाना है, उसके बाद 1 बनाना है, उसके बाद 0 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ आपका 1 है, वे क्या है 1। अब इसको 0 बनाना है, इस 2 को 0। तो दोस्तों अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे और उसी को इसमें घटा देंगे तो 0 नहीं हुआ 1। तो किसको बनाना है R2 में ना, दूसरे पंक्ति को, क्योंकि ये दूसरा पंक्ति है। R1 R2 यानी कि पहला पंक्ति और सेकंड पंक्ति। तो R2 में लिखना है R2 घटा 2 R1, यानी कि दूसरे पंक्ति में लिखना है फर्स्ट पंक्ति को 2 से गुना करके। अब चलिए दोस्तों आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। R1 जो है वही लिखिए, उसके बाद 2 है, 2 से 2 में गुना करेंगे, 2 कहां 2 है, उस 2 को इसमें घटा देंगे तो क्या होगा 0। और यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 लिख दिए ना, घटा 2 इंटू R1 क्या है 1 है, 2 का 2 है, 2 गया 0। उसके बाद इसके लिए दोस्तों फिर वही लिखेंगे 7 घटा 2 इंटू R1 क्या है 3 है, 7 2 दिया 6, 7 में 6 गया 1। तो दोस्तों हम 1 लिख दिए। अब उसके बाद जो है वही लिखिए। अब दोस्तों आराम से इसको भी वही प्रोसेस लाएंगे, 1 0 सेम वही प्रोसेस। R2 में क्या है 0 है, घटा 2 इंटू R1 क्या है 1 है, 0 2 1 का 2 है, फिर दोस्तों -2 लिख दिए -2। उसके बाद दोस्तों इसके लिए 1 घटा 2 इंटू R1 क्या है 0 है, 1 2 गुना 0 0, 1 घटा 0 1, आप यहां 1 लिखिए। उसके बाद दोस्तों इंटू में आप 1 लिखते जाइए। देखिए 1 0 1, 1 0 1 हो गया। अब इस 3 को क्या बनाना है 0। तो 3 को 0 बनाना आसान है, कैसे है दोस्तों, इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 इस 3 को इसमें घटा दीजिए 0। अगर इसमें 3 से 0 गुना कीजिएगा तो 0 होगा। तो क्या होगा R1 में लिखना है, R1 में लिखना है R1 घटा 3 R2। तो दोस्तों आराम से 1 तो रहेगा वही, क्योंकि 0 कोई अंतर नहीं है 0। देखिए यहाँ R1 क्या आपका 1 है, 1 घटा 3 R1 क्या R2 क्या 0 है, तो 0 गुना 3 0, और उसके बाद घटा देंगे तो 1 बचेगा। फिर इसके लिए चलिए, फिर क्या है दोस्तों 3 है, घटा 3 इंटू R2 क्या है 1 है, 3 गुना 3 का 3 है, 3 में 3 गया 0। तो मेरे भाई आराम से सुनिए गौर से, यहाँ 0 हो जाएगा, बाकी जो है वो लिखिए। उसी प्रकार आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। R1 1 है, घटा 3 R2 क्या है -2, 1 माइनस प्लस 2 6 6 1 7। फिर दोस्तों इसके लिए चलिए 0 घटा 3 R2 क्या है 1 है, अब 0 3 का 3 घटा देंगे तो -3 -2 1। अब मेरे दोस्त आराम से समझिए इंटू A। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या इस वाले को क्या कहते हैं A इनवर्स कहते हैं, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि I इक्वल टू A इनवर्स इंटू A होता है। तो ये बीच वाला इनवर्स है, इसलिए A इनवर्स बराबर क्या होगा 7 -3 -2 प्लस 1। ये दोस्तों आपका आंसर। कितना सुंदर क्वेश्चन था, समय लगा नहीं लगा, आप समझिए और बनाइए। इस प्रकार क्वेश्चन आप 14 नंबर तक बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम कम से कम 4-5 क्वेश्चन बता देते हैं आपको, इस प्रोसेस से आपका 3.4 खत्म हो जाएगा। जरूर दोस्तों ऐसे ही बनाना है आपको, किसी भी हालत में बनाना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कहीं प्रोसेस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चार बहुत लाभदायक है और इंपॉर्टेंट भी है। चलो मेरे दोस्त क्या बनाना है, क्या बनाना, चौथा क्वेश्चन। एक बार थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को लिख के छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 2 3 5 7।
आप थोड़ा इसे आप देख लीजिए गौर से। जहां भी दिक्कत होगा आप लोग फौरन कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको अगले वीडियो में प्रोसेस ला देंगे। तो दोस्तों देख लिए, और एक बार हम देख लेते हैं वीडियो में क्या प्रोसेस ठीक है कि नहीं है। हाँ, प्रोसेस एकदम भयंकर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोग जितना समझिएगा उतना बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब हम फिर वही काम करेंगे जो काम हम करते आए हैं। क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा इस प्रकार लकीर दे देता हूं दोस्तों, ठीक है, और आपको थोड़ा समझने में ठीक रहे। तो सॉल्यूशन कर दिए, उसके बाद हम लेट कर लेते हैं इसको 2 3 5 7 हो गया ना। अब मेरे दोस्त वही लिखते हैं, चूंकि ए को लिख सकते हैं आई इंटू ए। अब आई का ए का वैल्यू जो है लिखिए 2 3 5 7 इक्वल टू आई का मान 1 0 0 1, उसके बाद इंटू ए। अब आप गौर से देखिए, अब आपको यहां बनाना है 2 के जगह पे क्या बनाना है 1 0 0 1, इसको बनाना है 1। तो सीधा 2 का में 2 से भागा दे देंगे, 1 हो जाएगा। तो किस में कर रहे हैं दोस्तों, R1 में कर रहे हैं, R1 बटे 2। अब देखिए, दुक्का में दुक्का से भागा 1, तिनका में दुक्का से भागा तो 3 बटे 2 हो गया ना, 3 बटे 2। उसके बाद 5 है तो 5 जो है वही लिखेंगे दोस्तों। अब बराबर वही कीजिए, इसमें भी 1 में 2 से भागा 1 बटे 2, 0 में 2 से भागा 0, उसके बाद 0, उसके बाद 1। अब फिर देखिए 1 हो गया, अब इसको 0 बनाना, क्या बनाना 0। तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, 5 गुना करके घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इंटू ए तो लिखना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो चलिए R2 में लिखना है R2 घटा 5R1। पहला रो में 5 से गुना कर देंगे, इस तरह से कोई लेना देना नहीं, अब इससे मतलब है। तो 5 से गुना करेंगे, फिर इसमें घटा देंगे। तो दोस्तों आराम से फर्स्ट रो जो है आप उसे वही लिखिए। सेकेंड रो में 5 है माइनस 5, R1 क्या है आपका 3 बटे 2 है, 5 5 तिया 15 बटे 2, नहीं कुछ 1 1 2 का लघुत्तम 2, 2 पंचे 10 घटा 2 खत्म। तो 15 बराबर माइनस 5 बटे 2। तो दोस्तों अरे इसमें तो हम पहले 1 है ना, तो 1 है तो आप यहां पहले 1 लिखिएगा। 5 का 5 है, 5 में 5 गया 0, इसके लिए भले होगा 5 का 5 हो गया ना। अब इसके लिए होगा तो इसके लिए यहां तब 7 हो जाएगा, 7 घटा 5 इंटू 3 बटे 2, तो 7 माइनस 15 बटे 2, 2 सते 14, 14 माइनस 15 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा ना। तो दोस्तों आप यहां आंख बंद करके माइनस 1 बटे 2 लिखिए। उसके बाद सेम वही प्रोसेस यहां 1 बटे 2 0। अब 0 घटाओ इतना, 5 से गुना करेंगे तो 5 बटे 2 हो जाएगा, माइनस में लेकिन होगा R2 क्या 0 माइनस 5 इंटू 1 बटे 2, तो नहीं होगा ऊपर। उसके बाद दोस्तों इसके लिए भी R2 क्या है 1 है, 5 से गुना करेंगे तो 5 इंटू 0 खत्म, 1 बचेगा। तो दोस्तों आप यहां 1 लिखिए और इंटू क्या होगा 1 होगा। अब दोस्तों आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके जगह पे आपको क्या बनाना है 1 बनाना है, तो इतना से ही भाग दे दो ना, इतना से ही इसमें भाग दे दो, या -2 से इसमें गुणा कर दो, अपना इच्छा है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों R2 में भाग दे देते हैं, R2 बटे ऐसा करते हैं -2 से गुना कर दो, -2R2। चलिए अब दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, 1 3 बटे 2, 2 से गुना करेंगे तो 0, -2 से गुना करेंगे तो 2 2 खत्म, माइनस में प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा हो गया, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ वही करेंगे 1/2 0। अब यहाँ देखिए इसमें हम -2 से गुना करेंगे तो 2 खत्म, तो माइनस खत्म तो 5 बचेगा। फिर इसमें देखिए -2 से गुना करेंगे तो -2 इंटू क्या होगा a होगा। अब दोस्त आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 3/2 के जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों 0 होना चाहिए। तो हम इसमें 3/2 से गुना कर देंगे ना, इसमें घटा देंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों R1 में लिखना है R1 घटा 3/2 R2। अब चलो आराम से, तो दोस्तों आराम से ऊपर वाला तो वही, हाँ एक घटा इसमें गुना करेंगे 3/2 से क्या होगा, इसमें दोस्तों 0 हो जाएगा, इसमें 0, इसमें 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहां भी देखिए 1/2 इसमें 3/2 गुना करेंगे, आराम से समझिएगा। R1 क्या है 1/2 है, 1/2 घटा 3/2 इंटू R2 क्या है 5 है, 5 तिया 15, 1 माइनस 15, 5 तिया 15/2 हो जाएगा -14/2, 2 सत्ते 14, -7 हो जाएगा। फिर 0 के लिए 0 घटा 3/2 इंटू -2, 2 खत्म, माइनस गुना माइनस प्लस तो हो जाएगा +3। उसके बाद क्या है 5 है, -2 है इंटू a है। अब यहाँ जो भी मैट्रिक्स आते हैं उसे आप क्या कहते हैं इनवर्स कहते हैं ना, ठीक है। तो हम लिख दिए यहाँ a इनवर्स इक्वल टू -7 3, उसके बाद 5, उसके बाद -2। आपका आंसर तैयार। जहां भी दिक्कत होगा आप लोग जरूर दोस्तों कमेंट में बताइएगा, और आप ऐसे सब क्वेश्चन को इस तरह बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्लास, स्क्रीनशॉट करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट में दूंगा। हाँ तो मेरे भाई आपका आंसर, हाँ 7 -7 3 5 -2, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर। आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन जो भी हो आप ऐसे बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। लगभग क्वेश्चन 1 से लेके 14 नंबर तक आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और आप बना 15 नंबर 3x3 है, तो हम अगले वीडियो में आपको 3x3 एक बता देंगे, तो आपका कहानी वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक अगर 3x3 एक क्वेश्चन बता दूंगा तो दोस्तों आपका क्या कहते हैं 15 16 17 18 19 तीनों बन जाएगा, 18 की 17 बन जाएगा। 18 आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपका 18 ऑब्जेक्टिव है। और कहा था कि 18 नंबर जो है आव्यूह A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो थोड़ा सा ये टॉपिक याद रखिएगा, आव्यूह जब एक दूसरे की व्युत्क्रम होता है तो क्या होता है। उसके लिए दोस्तों आप एक बढ़िया से इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसको मिटा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो दोस्तों एक याद रखिएगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ये भी याद रखिएगा। जब आव्यूह ए तथा बी दूसरे आव्यूह होंगे, व्युत्क्रम होंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगे व्युत्क्रम, याद रखिएगा। ये अगर दोनों आव्यूह एक दूसरे पे क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। ए बी बराबर बी ए बराबर आई कब होंगे, जब ए तथा बी आव्यूह एक दूसरे पर व्युत्क्रम होंगे, तब ये ऑब्जेक्टिव आपका दोस्तों ये जो है 17 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर, नहीं 18 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। तो क्या इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन बता देते हूं दोस्तों, ठीक है, ठीक रहेगा, एक क्वेश्चन बता दूंगा ना, आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होके बनाइएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है।
हालांकि यही प्रोसेस है, हम सोचते हैं कि बार बार एक ही क्वेश्चन को क्या बनाए। तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और आगे भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, आपका विविध रहेगी, तीसरा अध्याय का विविध, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छा तरीके से दोस्तों हम पढ़ाएंगे। और हम ये 3.4 का बेसिक कंसेप्ट था, बहुत लाभदायक था, जो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ा दिए। तो दोस्तों ये क्लास आपकी हाँ, ये क्लास दोस्तों आपका 50 मिनट का हो चुका है और इससे आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो मेरे दोस्त, आप लोग जरूर दोस्तों शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। अगर कमेंट नहीं करते तो हमको लगता है कि आप लोग नहीं देखते हैं, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए मेरे दोस्त। आपसे मेरा एक विनती है कि मेरे चैनल को आप अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगे तो आप जरूर से जरूर दोस्तों अपने ग्रुप में डालिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले टॉपिक चैप्टर मैट्रिक्स का विविध के साथ। और जय हिंद दोस्तों।